क्या हाल है भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मार्च 29 2019, जी हाँ, मार्च 29 को एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसका नाम है ब्रेक्सिट। आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा, आप लोगों में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये ब्रेक्सिट है क्या। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ब्रेक्सिट ऑफकोर्स एक इकोनॉमिक इवेंट है जिसपे जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स से जो लोग डरेंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि जीबीपी पे उसका क्या असर पड़ेगा। जो ब्रिटेन की करेंसी है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, उसके परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एक ऑफकोर्स एक इकोनॉमिक इवेंट है जहां पे यूरोपियन यूनियन से यूके को अलग किया जा रहा है। और ऐसे प्रेडिक्शंस है कि इस मौके पर लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि बाइनांस ने, सीजी ने, सीईओ ने एक एक्सचेंज लॉन्च किया, बाइनांस एक्सचेंज लॉन्च किया, जो जर्सी में लॉन्च किया। इंटरेस्टिंगली ये जो बाइनांस एक्सचेंज है, दो फिएट करेंसी सपोर्ट करता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबीपी और यूरो। अब मेरे को पता नहीं कि ये ऐसा क्यों होता है, बट बाइनांस के साथ हमेशा ऐसा लकी चार्म वाला किस्सा होता है। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने शायद प्लानिंग के साथ इस इवेंट को देखते हुए उन्होंने प्लानिंग के साथ ये एक्सचेंज शायद लॉन्च किया हो, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो नया एक्सचेंज इन्होंने लॉन्च किया है, इस पे रजिस्ट्रेशंस फटाफट हो रहे हैं, लोग धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशंस मार रहे हैं यूके और यूरोप से। ऑब्वियसली ये हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस बिग इवेंट कॉल्ड ब्रेक्सिट कमिंग इन ऑन 29th ऑफ मार्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है, और सिंस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल करने जा रहा हूँ कि ब्रेक्सिट है क्या। अगर आपको कुछ नहीं पता ब्रेक्सिट के बारे में, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, और एकदम सिंपल ये वीडियो रखेंगे, और उसमें बिटकॉइन की प्राइस पे बिटकॉइन बुल आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके बारे में बात करेंगे। सो अगेन वेलकम बैक, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस इन्वेस्टमेंट। और मुझे भी नहीं पता कि इनफैक्ट होने का वाला क्या। अब हम लोग देख सकते हैं कि प्रेडिक्शंस क्या है। सो सबसे फर्स्ट पहली बात तो ब्रेक्सिट है क्या। सो मार्च 29 2019 को रात को 11 बजे जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। तो अभी तक यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। तो यूके में 4 कंट्रीज आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थलैंड। सो ये ब्रेक्सिट हो क्यों रहा है? वेल, इन 2016 में एक वोटिंग की गई यूके में, जहां पे लोगों से पूछा गया कि क्या यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन में अराउंड कुछ 27 से 28 कंट्री है, यूके भी अभी तक उसका पार्ट था। तो उसमें से 51.9% यूके में लोगों ने वोट किया कि हाँ भाई, यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग कर दिया जाए तो बढ़िया है। तो ऑब्वियसली ये जो वोटिंग हुई है 2016 में हुई है, बट एज पर लॉ जैसे ही वोटिंग होती है वैसे ही आप सेपरेट नहीं हो सकते, आपको 2 साल का गैप होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से 2019 में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेशंस के रिजल्ट्स क्या थे, मतलब इंग्लैंड ने कितना वोट किया था। तो इंग्लैंड सबसे आगे था, उन्होंने 53% इंग्लैंड ने बोला कि हाँ हमको अलग होना है यूरोपियन यूनियन से। नॉर्दरलैंड 44%। कुछ लोग ने ऐसे भी, जैसे कि स्कॉटलैंड और वेल्स की बात किया जाए, स्कॉटलैंड की बात किया जाए, तो वो लोग इनफैक्ट नहीं होना चाहते थे। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड उन्होंने वोट किया है कि नहीं होना है, बट वेल्स और इंग्लैंड ने बोला है कि हाँ हमको होना है। बट ऑफ कोर्स द मेजॉरिटी यहाँ पे आप देख सकते हो 51% लोगों ने बोला है हाँ यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग करते हो। अभी चलो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हुआ क्या इसका? जैसे ही अभी तक आपको मालूम है कि लंदन जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद बैंकर्स ही बोल रहे हैं। इनफैक्ट आप ये वीडियो देखोगे, आप इनफैक्ट इसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये वीडियो है, ये न्यूज है channel4.com पे। यहाँ पे बोलते हैं यूके फाइनेंस चीफ वॉर्न्स ऑफ नो डील ब्रेक्सिट कैटास्ट्रोफी फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक कैटास्ट्रोफी आएगी जो 1930s के सिमिलर है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूके फाइनेंस सीईओ स्टीवन जोन्स हैज इश्यूड अ स्टॉक वार्निंग अहेड ऑफ द मार्च 29 डेडलाइन टू एग्जिट। It can lead to replacement of London as a global financial center, but could also potentially lead to an economic depression। अभी ये जो predictions है, जो सोशल इकोनॉमिक जो डिप्रेशन की बात कर रहा है, ये खुद बैंकर से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखते सोशल इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी। तो यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देखोगे, इनफैक्ट मैं 2 मिनट के लिए प्ले करता हूँ ये वीडियो।
from the Treasury, from the Bank of England, and from economists before Christmas. Look, I've no doubt that actually London will still be one of the great financial centres of the world, but it may not be the biggest and have the deepest markets. We all have to work very hard to regain our competitive place in the world. But in these anarchic times, So basically ये लोग बात कर रहे हैं कि लंदन अभी भी फाइनेंशियल कैपिटल है, बट ब्रेक्सिट के बाद शायद उसके चांसेस बहुत कम है कि लंदन अभी भी फाइनेंशियल कैपिटल रहेगा। उसके बाद अभी बात करते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन का क्या के साथ क्या हो रहा था? तो आपको मालूम है कि ये जो बाइनेंस का जो एक्सचेंज है, जो फिएट एक्सचेंज है, जिसको यूरो सपोर्ट करते हैं और जीबीपी सपोर्ट करते हैं, राइट, इनका टाइमिंग इतना बढ़िया है कि, और मे बी इन्होंने एक्चुअली ये ऐसे ही प्लान किया होगा कि चलो भाई ब्रेक्सिट आ रहा है 29 मार्च को और यही सही टाइम है हमको लॉन्च करने की, कि यही टाइम पे लोगों को मालूम नहीं कि उनके जीबीपी के साथ क्या होने वाला है, उनके यूरो के साथ होने वाला है क्या है, और यही टाइम पे है जो लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ट्रस्ट करने वाले। तो इनफैक्ट इनको रिजल्ट भी अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज नो डाउट ड्यू टू इन्वेस्टर्स wishing to invest in Bitcoin to protect their assets in case of crash of GBP as a result of Brexit result. So काफी लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये Brexit जो GBP है उसमें कुछ क्रैश लाएगा, एंड ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो देखना नहीं चाहते कि उनके जीबीपी पे कुछ असर पड़े। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग नहीं चाहते कि INR का रेट अगेंस्ट डॉलर गिरते जाए, राइट, अभी 72, 75, 70, तो वो लोग भी वैसे नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो लोग बिटकॉइन का सहारा ले रहे हैं। और उसके आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। एज सच क्रिप्टो वुड रिप्रेजेंट अ बिग अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे लोगों को क्रिप्टो बिटकॉइन एज अ बिग अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी है कि ये ब्रेक्सिट 29 मार्च को जब यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, तो जीडीपी के परफॉर्मेंस क्या फर्क पड़ेगा और यूरो के परफॉर्मेंस क्या फर्क पड़ेगा, और जो बिटकॉइन है इन दोनों की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मे बी बिटकॉइन इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी, बिकॉज ये जो स्प्लिट है वो कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन ला सकता है। और ऐसा लोग ही नहीं, ऐसा कुछ बैंकर्स ही खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी कुछ फाइनेंशियल टर्मोइल होता है, जैसे लीमन ब्रदर्स का हुआ या कुछ भी फाइनेंशियल, अभी यूएस में कैसे चल रहा है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है, तो जैसे ही कुछ इकोनॉमिक लैप्स होता है उसका सीधा असर, पॉजिटिव असर बिटकॉइन पे पड़ता है। तो आई मीन हु रियली नोज, हो सकता है मार्च में कुछ प्राइसेस में इम्पैक्ट आए, मुझे काफी लगता है ऐसा। तो यहाँ पे कुछ ट्वीट देख रहे हैं, ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द वन ऑफ द सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम। यहाँ पे सीजी बाइनेंस ने यहाँ पे ट्वीट किया है, इवन ब्रेक्सिट। सो ब्रेक्सिट के लिए इससे बड़ा सोल्यूशन और क्या मिलेगा कि मैंने खुद एक्सचेंज वहां पे डाल दिया कि अभी ब्रेक्सिट से आपको डर लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आप बिटकॉइन में डाल दो। फोर्ब्स ने एक आर्टिकल डाला था कि ब्रेक्सिट फियर्स कुड इम्पैक्ट ब्रिटिश पाउंड्स एज क्रिप्टोकरेंसी रजिस्ट्रेशन इंक्रीजेज एट न्यू बाइनेंस एक्सचेंजेस। तो जैसे उन्होंने एक्सचेंज डाला वहां पर रजिस्ट्रेशन बहुत धड़ाधड़ हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बिटकॉइन में खरीदना चाहते हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ अपना फंड वहाँ पे पार्क करना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं कि जीबीपी कैसे परफॉर्म करने वाला है। वैसे ही एक मैक्स काइजर जो बंदे हैं, जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है, उन्होंने बोला कि पुअर ब्रिट्स पुट सम ऑफ दैट बूज एंड फैक्स मनी इनटू बिटकॉइन, यू विल थैंक मी लेटर, नथिंग शुड स्टॉप यू फ्रॉम प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम टॉप्स यू वोटेड फॉर ब्रेक्सिट, राइट। आई मीन ऑफ कोर्स यूके वालों ने ही वोट किया है कि हमको यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, और उसका असर सीधा जीबीपी पड़ने वाला है। अब उनको ही एक रास्ता ढूंढना है, तो क्या बेस्ट रास्ता है? So I think guys, this is one of the biggest event. This is one of the biggest event I think until now, maybe over the last 20 years or 30 years, कि जहाँ पे यूके जैसा इकोनॉमी यूरोपियन यूनियन से अलग होने जा रहा है। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि इसका असर जीबीपी के परफॉर्मेंस से पड़ेगा, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ सकता है, who never knows. I mean, I'm not a banker, but बैंकर लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और इसका सीधा असर बिटकॉइन के प्राइस पे पड़ेगा। तो काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे हैं तो कि बिटकॉइन के बुल रन आएगा 2020 में, क्योंकि एक साल ये डिप्रेशन का ईयर, बट हु रियली नोज, इतना सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में, कि उसका सीधा पॉजिटिव असर बिटकॉइन में भी पड़ सकता है। सो जस्ट नो दैट, आई मीन वो चीज़ें आप दिमाग में रखिए। एंड ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग कवर करते रहेंगे इस चैनल पे, इसीलिए बोलता हूँ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ब्रेक्सिट के बारे में बात करते रहेंगे। मार्च 29 तक होने वाला है। मुझे लगता है उसके पहले ही हम लोगों को कुछ बिटकॉइन के प्राइस में असर देखने को मिलेगा। अगेन, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, प्लीज डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।
Please like, share, and subscribe, and I'll see you next time. Take care. Bye bye.